नीचे कोई नहीं है बम्बई में। आप देख रहे हैं सर, हमारे साथ हैं आमिर खान, और पिछले एपिसोड में सत्यमेव जयते कि जिस तरह से पानी की बात हुई, तो आज हम गंगा और यमुना की बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ बनारस से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने गंगा सेवा अभियान में बहुत काम किया है। हमारे साथ नकवी साहब जुड़े हुए हैं। आमिर, अभी हमने यमुना की हालत देखी, तो गंगा पे भी नजर डाल लेते हैं, और फिर आपको याद दिला दूं कि गंगा की सौगंध ये कैंपेन एबीपी न्यूज का भी चल रहा है। 3 साल से हम जगह जगह जाकर टेस्ट करते हैं, और देखिए गंगा का क्या हाल है, कितना पैसा गंगा पर खर्च किया गया और क्या नतीजा अभी तक निकला है। गंगा की सौगंध। आज गंगा को बचाने के लिए गंगा की सौगंध लेना जरूरी हो गया है। पिछले 2 साल की तरह इस बार भी हम निकले हैं गंगा नदी की डॉक्टरी जांच करने के लिए, और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं गंगोत्री से। हमारे साथ श्रीराम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट भी हैं। गंगा जब पहाड़ों से उतरती है तो यही मैदानों में पहली बार पहुंचती है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहीं से गंगा के मैले होने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अपने सफर में गंगा अगर सबसे ज्यादा मैली हुई है तो उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, और हमारा सबसे पहला पड़ाव है कानपुर। लगातार तीसरी बार हमारी ये कोशिश है जानने की कि आखिर इन इलाकों में गंगा कितनी प्रदूषित हुई है। गंगा नदी के किनारे बांकीपुर से सटे और करीब गांधी सेतु पुल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमने सैंपलिंग की है। बिहार से गंगा नदी अब पश्चिम बंगाल की ओर चल पड़ी है, जहां पर उसका बांग्लादेश में मिलन होगा, लेकिन ठीक उसके पहले मालदा में हम एक बार फिर से सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। साल 2010 एबीपी न्यूज की जांच में निकला गंगा के पानी से कैंसर तक हो सकता है। साल 2011 जांच में सामने आया कि गंगा का पानी पीने क्या नहाने लायक भी नहीं है। और अब साल 2012 एबीपी न्यूज ने श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर गंगा के पानी की जांच की। नतीजा आप भी देखिए। गंगोत्री में पानी साफ हुआ। गंगोत्री के पानी में ई कोलाई नहीं मिला। देवप्रयाग में गंगा पहले से साफ हुई, पानी में बैक्टीरिया कम हुआ, नमूने में ई कोलाई मिला, लेकिन पानी अब भी पीने लायक नहीं। हरिद्वार में गंगा और गंदी हुई, पानी में बैक्टीरिया मिला, नमूनों में ई कोलाई मिला, पानी अब भी पिया नहीं जा सकता। कानपुर में गंगा पहले के मुकाबले कम गंदी, बैक्टीरिया में कमी आई, लेकिन कानपुर के पानी में अब भी ई कोलाई, पानी अब भी पीने लायक नहीं। पटना के पानी में पिछले साल से 2 गुना हुए बैक्टीरिया, पानी में ई कोलाई भी मिला, पानी अब भी पिया नहीं जा सकता। मालदा के पानी में भी बैक्टीरिया, पानी में ई कोलाई मिला, पानी पीने लायक अब भी नहीं। एबीपी न्यूज लगातार 3 साल से देश को बता रहा है कि गंगा कितनी गंदी होती जा रही है। अपने पूरे सफर में गंगा 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इस सफर में करीब 50 करोड़ लोगों को पानी मुहैया कराती है गंगा। लेकिन सच ये भी है कि गंगा का पानी अब जहर बनता जा रहा है। पीने का तो छोड़िए, कई जगहों पर नहाने लायक भी नहीं बचा है गंगा का पानी। 27 साल में गंगा की सफाई पर खर्च हुए हैं 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए, लेकिन गंगा की तस्वीर नहीं बदली है। 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा की सफाई के लिए लॉन्च किया गंगा एक्शन प्लान। इस प्लान में 261 स्कीम्स थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए गंगा एक्शन प्लान का पहला फेज 5 साल यानी 1990 में खत्म होना था, पर खत्म हुआ 15 साल बाद मार्च 2000 में, और खर्च आया 452 करोड़ का। करोड़ों पर करोड़ों खर्च होते रहे, एक्शन प्लान बनते रहे, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। गंगा एक्शन प्लान का फेज 1 खत्म होने से पहले ही फेज 2 1993 में लॉन्च कर दिया गया। इस फेज को साल 2008 तक खींचा गया और इस पर खर्च हुआ 469 करोड़ रुपए। इसके अलावा 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। फेज 1 में यूपी में बनाए गए 13 एसटीपी, पश्चिम बंगाल में 14 और बिहार में 5। एक्शन प्लान के फेज 2 में यूपी में बनाए गए 3 एसटीपी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए? क्यों गंगा मैली की मैली ही रह गई? फिलहाल गंगा की सफाई का जिम्मा गंगा बेसिन अथॉरिटी के पास है। अब जो गंगा नदी का उपचार होगा, इस पर लगभग $3 बिलियन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये जो निर्णय है कि कौन सा प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, ये अथॉरिटी नहीं ले रही है। इसके लिए 2 कमेटियां बनी हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक स्टीयरिंग कमेटी। इनमें केवल मंत्री और सचिव सदस्य हैं। पैसे केवल गंगा एक्शन प्लान पर ही खर्च नहीं हुए, इसे अमल में लाने के लिए कई कमेटियां भी बनी। सबसे पहले 1985 में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनी। इसे 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी का नाम दिया गया। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय के तहत गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट भी बनाया गया। साल 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। इसके बाद 2009 में गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण भी बनाया गया, लेकिन गंगा का पानी साफ नहीं हो पाया। औपचारिक तौर पर हमें ये तक नहीं बताया गया है आज तक कि कौन से प्रोजेक्ट्स आए, किनको मान्यता दी गई, लेकिन अनौपचारिक चर्चाओं में ये बताया गया है कि लगभग 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी गई है और कुछ सैकड़ा करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए हैं। अब गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने की नई सरकारी डेडलाइन है साल 2020। सवाल ये है कि हमारा और आपका करोड़ों अरबों रुपया कब तक गंगा की सफाई में लगाया जाता रहेगा? आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही है गंगा? गंगा की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आंदोलन के बिना तो मुझे नहीं लगता है कि सफाई होगी, लेकिन एक तो हमारी सफाई के बारे में समझ भी अधूरी है। लोग सोचते हैं कि नदी हमें चिल्लाने से साफ हो जाएगी। चिल्लाने से नहीं होगी। सबसे पहले नदी को पानी चाहिए। तो आमिर सुना आपने, सबसे पहले नदी को पानी चाहिए। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने करोड़ों पैसे खर्च करने के बावजूद हम साफ नहीं कर पाए हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा बता रहे थे कि अथॉरिटी एक है, अब अथॉरिटी कुछ निर्णय नहीं लेती, मतलब अथॉरिटी सजेस्ट करती है तो निर्णय लेने वाली कमेटियां अलग हैं, उनमें सरकार के मंत्री हैं, उनमें और प्रोजेक्ट अवार्ड करने वाले अलग हैं। तो ये भी एक जाल सा बना हुआ है। और जनता को भी जनता को तो अपनी तरफ से ये कोशिश करनी कि वो खुद नदियों को खराब नहीं करेंगे, जैसे हम गंगा की सौगात। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब हमें या सरकार को किसी एक इंसान को लीडर बनाना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, जिसकी जिम्मेदारी हो कि ये काम आप करके दें, और उस लीडर को एक प्लान बनाना चाहिए, ब्लूप्रिंट की, जिसमें कि वो डिसाइड करे कि भाई पहले जो है, जैसे यमुना की अगर हम बात करें या कि गंगा की भी बात करें कि ये जो हमारा मलमूत्र है वो हम गंगा में या यमुना में डाल रहे हैं, तो पहले उसका ठिकाना क्या होगा। तो पूरा जो ब्लूप्रिंट या प्लान बनेगा वो 10 साल 12 साल का बने। एसटीपी लगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, कुछ जगह लगे, कुछ लगा पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो प्लान बनाया है। लेकिन वो स्वामी जी से पूछें। स्वामी जी से पूछें। स्वामी अभिव्यक्त शरण सरस्वती हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस से। स्वामी जी, ये प्लान तो दिख रहा है कि काफी समय से बन रहा है, और आमिर जो कह रहे हैं क्या पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं, लेकिन क्यों हम नहीं साफ कर पा रहे स्वामी जी? बात यह है कि साफ करने की इच्छा ही अभी तक हमारे अंदर नहीं जागी है जी। अभी तक जो प्लान बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए और किस तरह से खर्च करने से जो लोग उसमें शामिल हैं उनको लाभ हो सकता है। आप समझिए कि इस समय एक अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई गई है जिसमें कई मंत्रालयों के सचिव लोग शामिल हैं। कल उसकी एक बैठक हुई है जिसमें राजेंद्र सिंह जी भी शामिल थे, जो इस समय टेलीविजन पर आपके उपस्थित हैं जी। लेकिन सब लोग हैं। ऊर्जा मंत्रालय है जो ऊर्जा के हित को देखेगा, जल मंत्रालय है जो जल के हित को देखेगा, सब हैं। लेकिन गंगा के हित को देखने वाला कोई एक आदमी वहां पर नहीं है कि गंगा का क्या होगा। एक आदमी बीमार है तो बहुत सारे विशेषज्ञ हो सकते हैं जो हृदय को देखें, किडनी को देखें और दूसरे अंगों को देखें, लेकिन मरीज
की स्थिति पर कैसे सुधार होगा, इस बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है।